अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर अली और आप देख रहे हैं हम सब टीवी पर प्रोग्राम हकीकत ये है। व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त एक भट्टे पर मौजूद हैं और ये भट्टा शेखुपुरा के एक इलाके में है और यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि हम एक, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत हम वो मसाइल सामने लेके आते हैं जिन मसाइल के बारे में हकीकत कुछ और होती है जबकि दावे कुछ और होते हैं। तो आज हम इस भट्टे पर इस वजह से मौजूद हैं कि हमें अक्सर हुकूमत पंजाब की तरफ से, ख़ास तौर पे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बुलंदोबाग दावा किया जाता है कि वो भट्टा मज़दूरों के बच्चों के लिए उनकी तालीम के हवाले से बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और जिनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और यकीनन किया भी जाता है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम इस दावे की हकीकत को जान लें और यही हकीकत जानने के लिए हम इस वक्त भट्टा मज़दूरों के दरमियान मौजूद हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत पंजाब इनके मुतालिक जो दावे कर रही है उनमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्या वो दावे महज दावे हैं या उनमें कोई हकीकत भी है। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और इसी मौजू को लेकर हम इस वक्त यहाँ इन मज़दूरों के बीच में मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुताबिक हकीकत क्या है और असल ग्राउंड रियलिटी है क्या। इससे पहले कि हम इनसे बात करें, आप हमारे मोहतरम जनाब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब का वो दावा समाअत फरमा लें जो दावा वो इन भट्टा मज़दूरों के बच्चों के लिए अक्सर करते हैं। अगर हम इसका फैसला कर लें कि हम चंद टकों की खातिर इनका मुस्तकबिल तारीक नहीं होने देंगे और इनका मुस्तकबिल उसी तरह हम इनके मुस्तकबिल को शानदार बनाएंगे कि जिस तरह उमरा के बच्चे होते हैं, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि आखिरी बच्चा भट्टों से निकलकर स्कूलों में और तालीम के जेवर से रास्ता परास्ता नहीं हो जाता। 1000 रुपया इनका वजीफा रखा है हर बच्चे के लिए और किताबें, बस्ता, ये यूनिफॉर्म, जूती सब फ्री। और उनके माँ बाप के लिए यकमुश्त 2000 रुपये उनके लिए रखा है। ये वो पैकेज है जिसके ऊपर हमने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का फैसला किया है कि अगर इनके ज़रिए अगर इस कौम का मुस्तकबिल संवर जाए तो इससे बड़ी और कोई खिदमत हो नहीं सकती। बिल्कुल जी व्यूअर्स, इस वक्त हम भट्टे पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम आपको उस दावे की हकीकत के बारे में बताएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि हम भट्टा मज़दूरों के बच्चों को जो है वो माहाना अखराजात फ़राहम कर रहे हैं ताकि वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सके। तो इस वक्त हम स्कूल के बच्चों के साथ मौजूद हैं। ये भट्टा मज़दूरों के बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो इन बच्चों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को उस स्कीम के तहत कोई कार्ड्स वगैरह मिले हैं, अगर तो पैसे मिल रहे हैं या नहीं। जी आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? हसन अली। हसन अली। हसन, आप ये बताइएगा कि आपको जो वज़ीर आला पंजाब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दावा था कि हम बच्चों को जो है वो अखराजात माहाना फ़राहम करेंगे तालीम के हवाले से, तो आपको आपका सिम कार्ड वो बना हुआ है जिस कार्ड के तहत आपको पैसे मिलते हैं? जी बना हुआ है। तो आपको पैसे मिल रहे हैं? नहीं, पैसे नहीं मिल रहे। कितने अरसे से कार्ड बना है आपका? 2 महीने हो गए। 2 महीने हुए कार्ड बनने हुए? जी। 2 महीने से आपको पैसे नहीं मिले। इससे पहले पैसे मिलते थे? नहीं। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनके कार्ड को 2 महीने हुए हैं कार्ड बने हुए, लेकिन इन्हें जो है वो अभी तक पैसे नहीं मिल रहे। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? असमत अली। आपका कार्ड बना हुआ है? नो, कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं। क्यों कार्ड क्यों नहीं बना हुआ? पापा गए थे तो जो है 2-3 बार नादिरा दफ्तर गए थे तो उन्होंने कहा अभी आपके नहीं पैसे आए हैं, अभी आपके नाम ही नहीं आया है।
अभी लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। आपने लिस्ट में नाम डलवाने के लिए कोशिश की हुई है लेकिन आपका नाम नहीं आया लिस्ट में। यस सर। तो व्यूअर आपने देखा कि इनका जो है वो इन्होंने कोशिश की हुई है अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए, उस लिस्ट में जिस लिस्ट के तहत पैसे आते हैं, और इनका नाम अभी तक उस लिस्ट में नहीं आ सका। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं। बच्चों, आप सबको पैसे मिलते हैं? कार्ड बने हुए हैं आप सबके? जिनके कार्ड बने हुए हैं वो हाथ खड़ा करें। आपके कार्ड बना हुआ है? आपको पैसे मिल रहे हैं? नो, कितने अरसे से? बहुत महीने हो गया। कितने महीने? 2 महीने हो गए। 2 महीने से पैसे नहीं मिल रहे। आपका कार्ड बना हुआ है? ये मेरी बहन। आपका भी कार्ड बना हुआ है? अच्छा, आपका बना हुआ है, ये आपकी बहन है, ये भी स्कूल जाती हैं लेकिन इनका कार्ड नहीं बना हुआ तो पैसे नहीं मिल रहे। आपका कार्ड बना हुआ है बच्चों? हाथ खड़ा करें जिसका कार्ड बना हुआ है। आपका कार्ड बना हुआ है? आपको पैसे मिल रहे हैं? नो, गुम हो गया था। कार्ड गुम हो गया है जिसकी वजह से पैसे नहीं मिल रहे। जिनका कार्ड बना हुआ है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, आपका कार्ड बना हुआ है? 2 साल। कार्ड नहीं बना हुआ? अच्छा, और आपका कार्ड बना हुआ है? नहीं बना। कार्ड क्यों नहीं बना अभी तक? पापा गए थे लेकिन नहीं बने। नहीं बनाया उन्होंने? जी। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा कि इन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों का जो है वो कार्ड बन जाए जिस कार्ड के तहत इस स्कीम के ज़रिए पैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का वो कार्ड ही नहीं बना, और जिन बच्चों का कार्ड बना हुआ है उन्हें पिछले 2 माह से पैसे नहीं मिल रहे। तो ये है उस दावे की हकीकत जो दावा आपने सुना। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। आप हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, हम इसी भट्टे पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं खातून। इनके जो है वो बच्चे का कार्ड बना हुआ था लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या मसला हुआ है। जी आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? सीमा बीबी। सीमा बीबी, आप ये बताइएगा कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? 3 बच्चे जाते हैं? हाँ जी। तो 3 बच्चों में से कार्ड किसका बना हुआ है? कार्ड 3 ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਏ। तो कितने अरसे से पैसे नहीं मिल रहे आपको? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। तो आपके पैसे क्यों नहीं आए? उनके पैसे कैसे आ गए? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ जिन्ना पिछों देने ने पैसे। जी हमारे साथ और दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी ठीक ठाक, आप ये बताइएगा कि जनाब कार्ड बनवाया है जी पूरे 3-4 दिन खज्जल हो के जी जी ते उदों बाद मैच असीं नहीं पैसे आंदा कर लिया पैसे नहीं आए? नहीं पैसा 1 रुपया नहीं मिले आएगा। कितने बच्चों के कार्ड बनवाए हैं आपने? 3 दे। तीनों बच्चों के कार्ड बन चुके हैं लेकिन पैसे नहीं आए? नहीं पैसा कोई नहीं आया। व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि 3-4 दिन अपनी मजदूरी छोड़ के, ये वो मजदूर हैं, याद रखिएगा कि जिनका एक दिन भी काम किए बगैर गुजारा नहीं है, जो एक दिन भी बगैर काम किए घर में राशन नहीं डलवा सकते। ऐसे मजदूर अपने 3-4 दिन की मजदूरी का वक्त ज़ाया करके वहाँ से काम छोड़ के कार्ड्स बनवाने के लिए मुख्तलिफ़ ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, और जब वो कार्ड बन जाता है तो पैसे जो हैं वो आपके सामने था कि कैसे मिलते हैं, मिलते भी हैं या नहीं मिलते। हम ये नहीं कहते कि तमाम लोगों को पैसे नहीं मिलते होंगे, हो सकता है, जाहिर है काफ़ी लोगों को मिलते भी होंगे, लेकिन बहुत सारी अक्सरियत ऐसी भी है जिनको इन कार्ड्स के ज़रिए पैसे नहीं मिल रहे। और ऐसा क्यों है ये देखने की और जानने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ रहें, अभी हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में उस दावे की हकीकत है क्या। आप हमारे साथ रहिए। हम इसी भट्टे पर मौजूद हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है। हमारे साथ एक भट्टा मजदूर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मुनीर मसीह। मनीर मसीह। मनीर, ये बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल कितने जाते हैं? 4 बच्चे स्कूल जाते हैं। 4 बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके कार्ड्स बने हुए हैं? 1 का बना, 3 के नहीं बने। 3 के क्यों नहीं बने? वो बड़े सर जी आए थे, वो कहते थे कि अभी इनका नाम नहीं आया लिस्ट में। आपने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है कि इनका नाम लिस्ट में आ जाए? हाँ जी सर, अगर बच्चे जा रहे हैं तो हम तो कहते हैं ना इनके पैसे हैं। अच्छा, इनका जो है वो नाम नहीं आया, और जिसका नाम आया उसके पैसे आए? 1 किश्त मिली है, उसके बाद उनके भी नहीं मिले। कितने अरसे से नहीं मिले? 2 महीने से। 2 महीने हो गए जी।
जी बस आपने देखा कि 2 माह से इनके बच्चों का जो वजीफ़ा मुतय्यन किया गया था वो इनको नहीं मिला। और इसी तरह हमने जहाँ भी गए हैं और जिनसे भी बात की है, अगर उनको पैसे मिलते भी हैं तो पिछले कुछ माह से, कोई 2 माह बता रहा है, कोई 5 माह बता रहा है, कोई 3 माह बता रहा है, आप खुद देख रहे हैं। तो उनके मुताबिक पिछले कुछ माह से उनको जो है वो पैसों की मुंतकली नहीं हो रही उनके अकाउंट में, उनको वो पैसे नहीं भेजे जा रहे, उनको वो SMS मौसूल नहीं हो रहा कि जिसके ज़रिए ये कंफर्म हो सके कि उनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। और ये पैसे हैं कितने? ये 1000 रुपया फ़ी बच्चा है, 1000 रुपया। और ये 1000 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा। अव्वल तो उन तमाम बच्चों को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया जो बच्चे इस सारे वजीफ़े के मुस्तहक हैं, और जिनको रजिस्टर्ड भी किया गया है उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं आ रहे। और पैसे जा कहाँ रहे हैं ये आपको भी पता है कि हमारे हुक्मरानों की तरजीहात क्या हैं। लेकिन ये अगर तरजीह होती तो सब बच्चों के कार्ड भी बने होते और सबके पैसे भी आ रहे होते। तरजीह ये नहीं है, तरजीहात कुछ और हैं, लेकिन ये काम इनको करना पड़ा, इसलिए इन्होंने ये कदम उठा लिया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 1000 रुपया फ़ी बच्चा भी देना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। आप हमारे साथ रहें, हम मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं और जैसे जैसे हक़ाइक़ आपके सामने आ रहे हैं आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत है क्या। जी व्यूअर्स, हम भट्टे पर ही मौजूद हैं और मज़ीद मज़दूरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि आखिर वो वजीफ़ा जो बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पे ऐलान किया जाता है जिसके मुतालिक वो वजीफ़ा क्यों नहीं मिल पाता। हमारे साथ मौजूद हैं एक और मज़दूर, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल कितने बच्चे जा रहे हैं? 3 जा रहा है, 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं और 3 स्कूल जा रहे हैं। और उन तीनों में से जो है वो कार्ड्स कितनों के बने हुए हैं और पैसे कितने आते हैं? किसी दे भी नहीं बने हैं। कार्ड ही नहीं बना? नहीं। तो कार्ड क्यों नहीं बना? महीने बाद आन के गलबात सुना देंगे ने बस। हाँ जी ये कह रहे हैं कि वो हर महीने आके हमें बातें सुना देते हैं लेकिन कार्ड्स नहीं बनाते। तो आपकी तरफ से कोई कमी रह गई हो कार्ड बनवाने में, या कोई ऐसी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी तरफ से दिया जाना ज़रूरी हो और ना दे सके हो? कोई ऐसी भी नहीं, सानू जो आखना लिया वही कर देना। अच्छा, आप उनकी सारी ज़रूरियात जो हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, इसके बावजूद कार्ड्स नहीं बन रहे? नहीं जी व्यूअर्स, आपने देखा कि ये तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फ़राहम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बकौल इनके हर महीने हमें बातें सुना दी जाती हैं, लेकिन हमारे बच्चों के कार्ड्स अभी तक नहीं बन सके। 3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर इनको इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर वो 3 बच्चे कब तक स्कूल जाएंगे? क्योंकि इस तरह की मजदूरी से तो 2 वक्त की रोटी जो है वो खाना मुश्किल है, तो बच्चों की तालीम कोई कैसे जारी रख सकता है? तो इसके बारे में हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। हम अभी यहाँ मौजूद हैं और मज़ीद मज़दूरों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उस दावे की हकीकत क्या है जो दावा वज़ीर आला पंजाब करते रहते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम भट्टे पर ही मौजूद हैं और हमारे साथ एक और मज़दूर हैं जो इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको क्या वो वजीफ़ा मिल रहा है जो हुकूमत पंजाब की तरफ से बुलंदोबाग दावे जिसके मुतालिक किए जाते हैं। जी आप बताइएगा आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। जी मोहम्मद यासीन इनका नाम है। और आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल कितने बच्चे जाते हैं? 2 बच्चे मेरे स्कूल जाते ने, एक 3 बच्चे ने मेरे जी, एक बच्चा 2 बच्चियां ने। 2 बच्चे बची, एक 5वीं च पढ़ रही बची ते एक पहली च। तो आप ये बताएंगे कि उनके कार्ड्स बने हुए हैं? अगर बने हुए हैं तो पैसे आ रहे हैं उनके? नहीं जी, कार्ड्स नहीं बने हुए या पैसे नहीं आ रहे? नहीं जी, कार्ड भी नहीं बने, ना ही पैसे मिल रहे हैं। तो कार्ड्स क्यों नहीं बने आपके? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ,
कोई चीज़ नहीं मिल रही सानू। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि 1 साल हो चुका है, इनसे जो रिक्वायर्ड डाटा है वो भी लिया गया है, लेकिन 1 साल के बावजूद, 1 साल होने के बावजूद इनके कार्ड जो हैं वो नहीं बन सके। और यहाँ पे एक खातून हैं, वो बात कर रही हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप के बच्चे स्कूल जाते हैं? जी जाते हैं। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? 2 बच्चे। हाँ जी। तो उनके कार्ड्स बने हुए हैं? कार्ड भी नहीं बने तो पैसे भी नहीं देंगे। तो वो कार्ड क्यों नहीं बने? पहले आंदे सी बेफार्म लियो, साल हो गया, 2 साल हो गए बेफार्म बनाने तो पैसे ही नहीं देंगे। तो बेफार्म बन गया था? हाँ जी। बेफार्म भी दे दिया आपने? हाँ जी। तो बेफार्म देने के बावजूद पैसे नहीं मिल रहे? नहीं मिलते पे पैसे। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि मुतलका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्राहम करने के बाद भी उन बच्चों के कार्ड्स नहीं बन रहे जिन बच्चों के कार्ड्स बनने चाहिए। और हम अक्सर और बेशतर हम ये दावा सुनते हैं कि हम जो है वो भट्टा मज़दूरों के बच्चों को हर मुमकिना तालीमी ज़रूरत उनकी पूरी करेंगे, लेकिन वो पूरी कैसे हो रही है उसकी हकीकत ये है। जी ये बात कर रही हैं। वर्दियां बच्चों देनियां सी, वो भी नहीं देन रहा है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने भी यही शिकायत की है कि तमाम ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की हैं, जो डाटा उनको चाहिए था वो भी डिलीवर किया गया है। इसके बावजूद इनके बच्चों के ना तो कार्ड्स बन रहे हैं और ना ही कुछ पैसे मिल रहे हैं। और ये पैसे हैं कितने? जैसा कि आपको बताया कि ये पैसे सिर्फ 1000 रुपया फ़ी बच्चा है। वो 1000 रुपया भी देना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है। और दावे हम इतने बड़े बड़े सुनते हैं, वो दावा आप एक दफ़ा फिर सुन लें ताकि आपको यकीन हो कि दावा कैसे किया जाता है और उस दावे की हकीकत आपके सामने है। यानी हकीकत ये है। आप वो दावा सुने, फिर ब्रेक के बाद आपसे दोबारा हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन दावों की हकीकत क्या है। अगर हम इसका फैसला कर लें कि हम चंद टकों की खातिर इनका मुस्तकबिल तारीक नहीं होने देंगे और इनका मुस्तकबिल उसी तरह हम इनके मुस्तकबिल को शानदार बनाएंगे कि जिस तरह उमरा के बच्चे होते हैं। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि आखिरी बच्चा भट्टों से निकलकर स्कूलों में और तालीम के जेवर से रास्ता परास्ता नहीं हो जाता। 1000 रुपया इनका वजीफा रखा है हर बच्चे के लिए, और किताबें, बस्ता, ये यूनिफॉर्म, जूती सब फ्री। और उनके माँ बाप के लिए यकमुश्त 2000 रुपये उनके लिए रखा है। ये वो पैकेज है जिसके ऊपर हमने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का फैसला किया है कि अगर इनके ज़रिए अगर इस कौम का मुस्तकबिल संवर जाए तो इससे बड़ी और कोई हुकूमत हो नहीं सकती। बिल्कुल। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं भट्टे पर ही और हम मज़ीद मज़दूरों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके बच्चों को क्या वो वजीफ़ा मिल रहा है जिसका दावा किया जाता है। आप ख़ुद जान लेंगे कि हकीकत क्या है। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? 4 बच्चे जाते हैं जी। तो उनके कार्ड्स बने हुए? जी नहीं। कार्ड्स क्यों नहीं बने उनके? पता नहीं सर, हमको तो पता ही नहीं है कि बने हैं या नहीं बने। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई वजीफ़ा मिल रहा है बच्चों को? कोई नहीं मिल रहा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तीनों स्कूल जाते हैं? जी। और उनके कोई वजीफ़ा वगैरह लगा है, कोई कार्ड, कोई ऐसी स्कीम कुछ भी नहीं। जिसके बारे में दावा किया जाता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हकीकत ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मज़दूर ऐसे हैं, भट्टा मज़दूर, जिनके बच्चों के ना तो कोई कार्ड बनाए गए हैं और ना ही उन्हें किसी किस्म का कोई वजीफ़ा मिल रहा है। तो वो बुलंदोबाग दावे जो हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उन दावों की हकीकत ये है। आप हमारे साथ रहें, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और यही जानने की कोशिश करते हैं कि उन दावों की हकीकत क्या है जो हमें सुबह शाम मीडिया पर बताए जाते हैं। उन दावों में कितनी सच्चाई है ये आप ख़ुद देखेंगे। हकीकत ये है। मैं
जी व्यूअर्स, हम भट्टे पर ही मौजूद हैं और भट्टा मज़दूरों के बीच में मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दावों की, उन हुकूमती दावों की हकीकत क्या है जो हमें दिन रात सुनाए जाते हैं। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरसलान है भाई। अरसलान, आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल कितने बच्चे जाते हैं? 4 बच्चे हैं, 3 स्कूल जाते हैं। और तीनों का कार्ड बने हुए हैं? हाँ, बेफाम उनका बनवाया है, मेरा कार्ड अभी नहीं बना है। भाई के कार्ड की डेट ख़त्म हुई थी तो वो आए थे, वो मुझे साथ ले गए, उसने फार्म दिया था, अब नहीं बना कार्ड। तो आपके बच्चों के कार्ड्स ही नहीं बने? नहीं, बेफाम उनका बनवाया है, मेरी बीवी का कार्ड है, वो साथ में लगाया है। वो जो खिदमत प्रोग्राम के नाम से जो हुकूमत की तरफ से कार्ड दिए जा रहे थे, बच्चों को वजीफ़ा दिया जा रहा था स्कूलों में, तो उनके हवाले से आपके बच्चों को कोई वजीफ़ा मिल रहा है स्कूल में? नहीं सर, कोई वजीफ़ा नहीं मिल रहा? नहीं सर। आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं? जी उनके अखराजात खुद उठा रहे हैं? जी बिल्कुल। हुकूमत की तरफ से आपको कोई इमदाद नहीं मिल रही? नहीं सर। जी, आप बताइएगा, आप अपने बच्चों की तालीम के सारे अखराजात जो हैं वो खुद पूरे कर रहे हैं? खुद पूरे कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट भी बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्राइवेट। तो वो कैसे पूरे करते हैं? मेहनत मजदूरी करके जी। तो आपको हुकूमत की तरफ से कोई तावन नहीं मिल कोई रहा? तावन नहीं है जी, बिल्कुल कोई तावन नहीं। आप क्या कहते हैं? कोई तावन नहीं है जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि मज़दूरों के मुताबिक हुकूमत की तरफ से ना तो कोई तावन है, ना कोई वजीफ़ा है और ना ही कुछ इनको मिल रहा है जिससे ये बच्चों की तालीम जो है वो उसके अखराजात पूरे कर सकें। हम मज़ीद इस मौजू पे बात कर रहे हैं और मज़दूरों के बीच में आज हैं, तो मज़दूरों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे और हो सकता है कि ये आवाज़ हमारे हुक्मरानों के कानों को भी थोड़ा सा झंझोड़ पाए। आप हमारे साथ रहें। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं एक छोटी सी कॉलोनी में। ये छोटी सी कॉलोनी वो है जो भट्टा मज़दूरों को, उन जहाँ पे जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनको यहाँ पे जो भट्टा मालिक हैं उसकी तरफ से जो है रिहाइश के लिए दी गई है। और यहाँ पे ये घरों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात में ये मज़दूर लोग जो हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह से जो है वो अपने मामलात जो हैं वो आप इनके सामने देख सकते हैं कि इस तरह के हालात में ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और ऐसे हालात में बच्चों को तालीम दिलवाना इनके बस की बात नहीं है और हुकूमत जो है वो दावे करती है कि हम इनके बच्चों की तालीम के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं, जबकि जो इंतज़ामात हैं वो आपके सामने हैं। और मज़ीद लोगों से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दावों की हकीकत क्या है। तो आप हमारे साथ रहिए, हम अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी व्यूअर्स, खिदमत कार्ड की हकीकत आपने देखी और जानी। अब मज़ीद हम लोगों से बात कर रहे हैं और खिदमत कार्ड के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हकीकत क्या है। जी व्यूअर्स, हम भट्टे पर मौजूद हैं और भट्टा मज़दूर यूनियन की जो फेडरेशन बनी हुई है उनके एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के कार्ड बने हुए हैं, कुछ मज़दूरों के बच्चों के कार्ड बने हुए हैं, जबकि ज़्यादातर मज़दूरों के बच्चों के कार्ड्स नहीं बने हुए। जी, आप बताइएगा, आपका नाम? मेरा नाम जी याकूब मसीह मुजाहिद है। भट्टा मज़दूर फेडरेशन का मैं सदर हूँ। जनाब, मैं ज़िला शोहपुर में रजिस्टर्ड ये फेडरेशन है, मैं इस हवाले से काम करता हूँ। तो आप ये बताइएगा कि कितने भट्टा मज़दूर हैं, कितने बच्चे हैं जिनके कार्ड्स बन चुके हैं और कितने हैं जिनके कार्ड्स अभी नहीं बने? सर, मैं ऐसे देखता हूँ भट्टा मज़दूर फेडरेशन की हैसियत से तकरीबन 25% जो कार्ड है ना, खिदमत कार्ड, वो बने हैं। बाकी अभी 75% जो लोग रहते हैं। जी, ये मज़दूर यूनियन के सरबराह है और इनके मुताबिक सिर्फ 25% मज़दूरों के बच्चों के कार्ड बने हुए हैं, जबकि 75% मज़दूरों के बच्चों के कार्ड्स नहीं बने। और जिन 75% के कार्ड नहीं बने वो क्यों नहीं बने, उनकी कुछ वजूहात आपके सामने आई? वजूहात ये आई है, कुछ तो हमारे लोगों की भी कमी है, कमज़ोरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महकमों की गफलत है। महकमा लेबर डिपार्टमेंट, एजुकेशन के हवाले से डीओ जो लोग जाते हैं तो उनको बस वैसे उनको समझ नहीं कुछ होती, तो उनको जो लेके जाते हैं अपने दस्तावेज, जाओ फिर बनेंगे चक्कर लगाते हैं, तो बाद में उन लोगों को चक्कर लगा थक जाते हैं तो जाते ही नहीं हैं। तो मैं इससे थोड़ा पीछे बात करूँगा, मैं सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँगा। क्यों सोशल सिक्योरिटी का जो दफ्तर है ना, मैं देख रहा हूँ क्या एग्रीमेंट के साथ 5% का हुआ है। एक भट्टे पर 5 कार्ड बनाने शुरू करें,
उस वक़्त DCO अली जान था। तो 5 की एवरेज जो हुई, इसको 5 के बाद कुछ लोगों के आस-पास 7 बन गए, 8 बन गए, लेकिन कुछ भट्टे ऐसे हैं जहां 5 से ज़्यादा बने ही नहीं हैं। लेकिन सोशल सिक्योरिटी कार्ड मेरे भट्टा मजदूर को मिल जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट है। उसका इलाज माल जो है फ्री होएगा सोशल सिक्योरिटी की अस्पताल से, महंगे से महंगा इलाज भी हो जाएगा। लेकिन उससे बाद उसकी बेटी की शादी होगी तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, जो मैरिज ग्रांट क्या है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जहेज फंड, वो मिल जाएगा। उससे बाद जो जिसका सोशल सिक्योरिटी बना होगा तो ऐसा है जो उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको 5 लाख डेथ ग्रांट का मिलेगा। हम तो ऐसे देखते हैं जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड बन जाए तो इन मज़दूरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इससे आगे मैं कहना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं बुढ़ापा अलाउंस, जिसको कहते हैं EOB कार्ड कहते हैं, हाँ जी, वो भी बन जाएगा तो ये 60 साल का जो आदमी हो जाएगा उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हम तो ये उस कार्ड के लिए भी कहते हैं तो वो ना होने के बराबर है। जी व्यूअर्स, जैसा कि ये भट्टा मजदूर यूनियन के सरबराह हैं, उनके रहनुमा हैं, तो ये उनके हकूक़ की बात कर रहे थे और उनके हकूक़ में ज़ाहिर है सोशल सिक्योरिटी के हवाले से भी मामलात हैं और EOBI फ़ंड के हवाले से भी मामलात हैं और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इनके लिए करना बाकी हैं और ये उसी के लिए गामज़न है, उसी के लिए कोशां हैं कि इनके जो मज़दूर हैं उनकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन क्योंकि हमारा आज का प्रोग्राम जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ उस दावे की हकीकत दिखाने के मुतालिक था कि वो जो दावा हमारे कानों में हमेशा सुनाया जाता है, हमें हमेशा दिखाया जाता है, कुछ बच्चों को जो है वो ला के बिठा दिया जाता है और उनके सामने जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो जो भी कर रहे हैं सिर्फ 25% कर रहे हैं, जबकि 75% काम करना अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ज़िला शेखुपुरा की सूरत हाल है जो लाहौर का करीबी ज़िला है, लाहौर के बिल्कुल साथ है। अगर हम पंजाब लेवल पे बात करें तो मेरे ख़्याल से ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। और उसकी जो हकीकत है वो आपके सामने है कि इस दावे की हकीकत क्या है। तो आपने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब का दावा हमने सुनाया था आपको, उस दावे की हकीकत ये है कि यहाँ पे बहुत सारा काम होना अभी बाकी है और हमें चाहिए कि हम उन दावों को उन हकीकतों के साथ सामने रखें जो हमारे सामने दिन रात किए जाते हैं और हम हकीकत को भी मद्देनज़र रखें। और हमारे हुकूमती इदारों को चाहिए कि उन मामलात को ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए हल करें ताकि ये माशरा जो है ये बेहतरी की तरफ गामज़न हो। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।